गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्या, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर हमारा रिवीजन के कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, समझ में आ गए थे। तो आई होप सबको फॉर फ्यूचर री इशू प्रो आटा अलॉटमेंट जैसे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट था वो हमारा जो बच गया था, बचा हुआ पार्ट वो ये था, शेयर इशूड अदर देन कैश। अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, वो भी कैसे, फटाफट बोलो, अदर देन कैश, तो कंपनी कैसे कैसे केसेस में शेयर इशूड अदर देन कैश कर सकती है हमने डिस्कस कर रखा है। सारे बच्चे बताओ, किसी कंपनी ने कोई असेट खरीदी, कंपनी किसी असेट को खरीदने के लिए शेयर इशू कर सकती है। जब कोई कंपनी किसी असेट को खरीदने के लिए शेयर इशू करेगी तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा शेयर इशूड अदर देन कैश कहलाएगा। किसी बिजनेस को खरीदने के लिए कर सकते हैं, प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर सकते हैं, अंडरराइटर को शेयर दे सकते हैं, बताया था कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिसमें शेयर इशूड अदर देन कैश होता है, यहां कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी अदर देन कैश, तो सारे बच्चे याद रखेंगे, इसको बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, सेपरेटली बताना पड़ेगा बैलेंस शीट में। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 की गाइडलाइन है कि अगर किसी कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी अदर देन कैश इशू की है तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। बताना पड़ेगा कितने शेयर्स उसने सेपरेटली अदर देन कैश इशू किए हैं, उसको ये चीज लिखना पड़ेगी अपने शेड्यूल 3 के अंदर। दूसरी चीज बेटा, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है अदर देन कैश, तो वो दो चीजों के लिए इशू कर सकती है, या तो किसी असेट को खरीदने के लिए या फिर किसी सर्विसेज का पेमेंट करने के लिए। अगर उसने किसी असेट को या बिजनेस को खरीदने के लिए शेयर इशू किए हैं, और अगर ज्यादा शेयर इशू कर दिए हैं, क्या इशू कर दिए हैं, ज्यादा शेयर इशू कर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की असेट खरीदी लेकिन शेयर इशू कर दिए 6 लाख के, या बिजनेस खरीदा 5 लाख का और शेयर इशू कर दिए 6 लाख के, तो जब भी कोई कंपनी ज्यादा शेयर इशू कर देगी, ज्यादा पेमेंट कर रही है, तो इसका मतलब वो डिफरेंस कहां जाएगा, गुडविल में। और कम पेमेंट किया है तो वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है दैट मींस बिजनेस की गुडविल होगी, तो वो गुडविल में जाएगा अकॉर्डिंग टू AS 14। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, फटाफट बोलो, कम पेमेंट किया है तो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, वो कैपिटल प्रॉफिट माने जाएंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो भी गुडविल बिजनेस परचेज करने के कारण आएगी, उसकी मैक्सिमम लाइफ 5 साल हो सकती है। कितने साल हो सकती है, 5 साल। याद रखना, बिजनेस खरीदने के लिए जो गुडविल जनरेट होती है उसकी लाइफ कितनी हो सकती है, 5 साल, अकॉर्डिंग टू AS 14। AS 14 इसके बारे में बोलता है भी है, AS 14 बोलता है 5 साल से ज्यादा लाइफ नहीं हो सकती। ये बात हमने डिस्कस की थी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, थ्योरेटिकल बात करें तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रमोटर्स के लिए। अगर कोई कंपनी प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रही है, इसको इशू कर रही है प्रमोटर्स को, और प्रमोटर्स को जो शेयर इशू किए हैं वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रियम्बर्समेंट है, उसके बदले में किए। प्रमोटर्स ने कंपनी बनाई थी और कंपनी बनाने के बदले में शेयर्स दिए, तो एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीमिलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर्स डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, नेट एंट्री वही बचेगी। और अगर प्रमोटर्स की सर्विसेज के बदले में दिए हैं तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला था सर्विसेज के बदले में एंट्री डाल रहे हो तो गुडविल को डेबिट करोगे। और अगर 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 सारे बच्चे बताओ क्या, हाँ क्लियर है कि नहीं, सर बिजनेस का गुडविल वैल्यूएशन 5 ईयर बाद एक्सपायर हो जाएगा, बिल्कुल इसका मतलब यही होता है बेटा सौम्या। क्या ये बात सबको समझ में आ गया कि नहीं, कोई डाउट? तो ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी जो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। कई बार कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दे देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट समझते हो कि नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली दे दिया, पब्लिक को ना देकर के प्राइवेटली दे दिया। जनरली किसको होता है, सारे बच्चे बताओ, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के एम्प्लॉय को डायरेक्टली, मतलब जो इशू पब्लिक इशू ना होकर के प्राइवेटली दे दिए जाते हैं, वो प्लेसमेंट कौन से प्लेसमेंट कहलाते हैं बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाते हैं। ये वाली बात भी हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात बेटा, जब कोई कंपनी शेयर इशू अदर देन कैश इशू करती है तो उसमें आपको निकालने आएगा नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या निकालने आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ एक ही बनता है, नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने आएंगे। तो अगर एग्जाम में नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने आता है तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस।
डिवाइड किससे कर दोगे? इशू प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस खरीदा 6 लाख का, बिजनेस कितने का खरीदा? 6 लाख, और मैं अपना एक शेयर 100 रुपए वाला शेयर 20% प्रीमियम पे इशू करूंगा। तो 100 रुपए वाला शेयर 20% प्रीमियम पर मतलब 120 पर, तो कितने शेयर आ जाएंगे फटाफट बोलो? 5000। मतलब कंपनी 5000 शेयर इशू करेगी। ये निकालने के लिए आएगा कि भैया कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे, वो फाइंड आउट करो। तो हमेशा याद रखो परचेज कंसीडरेशन मतलब जितना रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो असेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, डिवाइड बाय क्या कर दोगे फटाफट बोलो? इशू प्राइस। इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर ये नंबर फ्रैक्शन में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के जितने भी पॉइंट होंगे उसके बदले में शेयर इशू नहीं होंगे। फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए कंपनी क्या देगी? कैश पे करेगी। ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यार है 3.333.333, मान लो इतना आ जाता, तो इतने तो शेयर्स दे देंगे जो फ्रैक्शन के पहले हैं, और इस फ्रैक्शन के अमाउंट के लिए क्या दे देंगे? पॉइंट के लिए क्या दे देंगे फटाफट बोलो? कैश पेमेंट करेगी, क्योंकि फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं होते। ये बात ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये थे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इतने इसके क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। कल मैंने आपको क्वेश्चंस भेज भी दिए थे, मिल गए थे सारे बच्चों को क्वेश्चंस। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं कि भैया देख लो कितने क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे। फटाफट फटाफट बोलो कितने क्वेश्चंस मैंने कल आपको करवा दिए थे, बोलो? 90, 98, 99 तक हो गए थे क्या? कहां तक हो गए थे? यहां तक हो गए थे 99 तक कि 98 तक? कल लास्ट शायद 98 तक हुए थे। मैंने आपको कल बैंक वाला बताया था। क्या बताया था? बैंक बैलेंस निकलवाया था। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 99 से आपको करना थे। कहां से करना थे? क्वेश्चन नंबर 99 से। तो हेडिंग डालें जरा, क्वेश्चन नंबर 99 का क्वेश्चन जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप बता दो, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। फटाफट जल्दी से आंसर निकाल के बता दो मेरे बच्चों। किसका आंसर पहले आता है? ऑनलाइन ऑफलाइन में देखते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, ये लो अभी दिखा। ठीक है, बताओ जल्दी से आंसर। एक बच्चा बोल रहा है 9 रुपये आएगा। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? एक बच्चे का आंसर 9 रुपये आ रहा है। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं भैया? डी। सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन भी डी बोल रहे हैं क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग डी बोल रहे हैं। क्वेश्चन था 10 रुपए वाला शेयर है, पार वैल्यू पर इशू है, मिस्टर जॉन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹4, कॉल्ड अप वैल्यू है 9 रुपए, फॉर फीचर। आपसे बोला है शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 9 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर क्या हो जाएगा? 9000। वेरी वेरी गुड। जल्दी से इसका आंसर निकाल के बता दो। नंबर ऑफ शेयर निकालना है। ये आ गया शेयर इशूड अदर देन कैश। तो क्या करेंगे? 15 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे? 125 से। डिवाइड कर दो 15 लाख डिवाइड बाई 125, 12000। तो आंसर आ गया 12000। इसके बाद आ रहा भैया डिविडेंड। डिविडेंड मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी वैल्यू पर देते हैं? पेड अप वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर? पेड अप। पेड अप वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉल्ड अप माइनस कॉल इन अरियर। तो निकाल लो 5 लाख माइनस 40,000 इंटू 12.5%। कर दो जल्दी से 12.5%। बोलो कितना आ गया? कितना? 57,500। आंसर 57,500 आ गया। जल्दी से इसका आंसर बता दो। एक कंपनी है 20,000 शेयर इशू के हैं, कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपए, फॉर फीचर कर लिया 300 शेयर का, 2 रुपए की कॉल मनी उसने नहीं पे की थी, 6 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे दिया था। पूछ रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? तो शेयर कैपिटल तो कॉल्ड अप वैल्यू पे ही आती है। तो 300 इंटू 8, 300 इंटू 8, बोलो जल्दी जल्दी। 2400। आंसर हो जाएगा 2400। बनने लग गया कि नहीं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर बताएं। बोल रहे हैं ए लिमिटेड इशूड रुपीज, डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट वाला छोड़ो, डिस्काउंट वाला नहीं करना है। इसका आंसर ये तो आ गया बेटा राइट का क्वेश्चन। राइट, वैल्यू ऑफ राइट, ये आज पढ़ेंगे अपन। वैल्यू ऑफ राइट निकालना आज पढ़ेंगे। राइट शेयर्स आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर, हालांकि आप लगाना चाहो तो लगा लो, 3 रुपए आएगा। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी इसमें टिक लगा के रख लो 3 रुपए। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताएं सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर, कॉल इन इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। ऑप्शंस, यहां ऑप्शंस गलत हैं,
थोड़ा सा सही कर लेंगे ऑप्शंस को, क्वेश्चन को भी सही कर लेंगे। यहाँ एक तो टेबल एफ लिख लें और यहाँ है 1875। ओहो बच्चे बोल रहे हैं वही आंसर होगा। हाँ वही होगा, लेकिन कॉलन एरियर का निकालना सिखाया था। कॉलन एरियर पर इंटरेस्ट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का मिलता है? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट टू डेट ऑफ रिसीव। तो बोल रहे हैं भैया देखो, एक बंदा था, उससे 30 रुपए बुलाए थे, 15 जून को बुलाए थे, लेकिन लास्ट डेट थी 30 जून। तो कहां से गिनेंगे? 30 जून के पेमेंट से गिनेंगे, जिस दिन उसको पेमेंट करना था। लास्ट डेट, लास्ट डेट से लेकर के कहां तक? 15 अगस्त। उसने पेमेंट किया 15 अगस्त को, पेमेंट करना था 30 जून को, उसने पेमेंट किया 15 अगस्त को। कितने महीने बाद? 1.5 महीने बाद। उसमें भी गिन रहे हैं लोग, कितने महीने हो गए? 1.5 महीने। तो 1.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे 1.5 महीने का? तो भैया 5000 शेयर हैं, एक शेयर पर 30 रुपए बुलाए थे, रेट नहीं बताई भैया। अरे वाह, रेट रहेगी 10% से 1.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो सारे बच्चे, कितना आ रहा है? आ रहा है यही। गुड, देखा, इसलिए मैंने सही कर दिया था पहले ही। चलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया एक शेयर था, 100 रुपए कॉल्ड अप था, 90 रुपए कॉल्ड अप है, 100 रुपए पर 90 रुपए कॉल्ड अप है, रिसीव हुआ 80। बोल रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ 90। कॉल्ड अप वैल्यू ही शेयर कैपिटल में जाएगी, पेड अप वैल्यू बैलेंस शीट में आती है, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होता है? कॉल्ड अप से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भैया, 10,000 शेयर इशू किए हैं 20% प्रीमियम पर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना बुलाना पड़ेगा? 5% ऑफ फेस वैल्यू। ध्यान रखना, 5% ऑफ फेस वैल्यू। तो 100 रुपए का 5% कर दें, कितना होगा? 5 रुपए। लेकिन एज पर सेबी बोलूं तो, एज पर सेबी बोलूं तो बेटा सौम्या 30 रुपए इसलिए किया, 30 रुपए फाइनल कॉल पे बुलाया था जो उसने नहीं दिया है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाँ जल्दी से बताएं। 25% ऑफ इशू प्राइस, तो फिर 120 का 25% होता, तो आंसर क्या आता? 25 रुपए या 30 रुपए? 30 रुपए, सॉरी, कितना आता? 30 रुपए आ जाता। क्लियर। लेकिन कंपनी कुछ नहीं लिखा तो कंपनी के हिसाब से निकालेंगे, और कंपनी कितना बोलती है? 5% ऑफ फेस वैल्यू। और सेबी इशू प्राइस का बोलती है, सेबी किसका बोलती है? इशू प्राइस का, और 25% रेट है। क्या ये सबको याद है कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 नहीं करना है, 108 नहीं करना है। हम करेंगे कौन सा, फटाफट बोलो? 109। तो 109 देखें, क्वेश्चन में 109 है, बोल रहे हैं कि ये फॉरफीचर हुआ है कितने शेयर का, फटाफट बोलो? 20 शेयर, 10 रुपए वाले थे, 8 रुपए ही कॉल्ड अप है। बोल रहे हैं इनने पे कर दिया था अलॉटमेंट और कॉल का, इनने वाई से रिसीव हो गए थे 20 शेयर, रीइशू कर दिए 6 रुपए में। आपको बताना क्या है ये बताओ, आपको बताना है फॉर फीचर का बैलेंस। अच्छा, फॉर फीचर का बैलेंस वो भी बिफोर रीइशू, रीइशू के पहले, मतलब सीधी भाषा में बताएं, फॉर फीचर का बैलेंस बताना है तो फॉर फीचर में कौन सी वैल्यू जाती है? पेड अप वैल्यू। और पेड अप वैल्यू क्या था, क्या है? 2 और 3 5, 5 इंटू 20 कितना आएगा? 100 रुपए। बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ था। नेक्स्ट, फिर से बताओ, फिर से बोल रहे हैं कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, डिस्काउंट वाला आ गया भैया, ये छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 11111 बोल रहे हैं 1000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, फिर से बताओ कितने रुपए का मिनिमम एप्लीकेशन पे बुलाया जाएगा? तो 10 रुपए का 5% मतलब कितना? 0.50, 50 पैसे मिनिमम बुलाना पड़ेगा एप्लीकेशन पर। अरे 10 रुपए का शेयर है, एक एक शेयर का पूछा है भैया, तो एक ही का तो पूछा, और क्या 4-5 के दिए? अच्छा चलो नेक्स्ट। बोल रहे हैं 10 रुपए वाला शेयर था, 1 रुपए की प्रीमियम पे इशू हुआ है, 9 रुपए कॉल्ड अप है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, 7 रुपए मिल गए हैं जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, सारे बच्चे जल्दी 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 बताओ। भैया कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे, लेकिन उसमें 1 रुपए प्रीमियम है, 9 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम को तो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, कैपिटल कितना जाएगा? 8 रुपए। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट बताओ भैया। बोल रहे हैं एक वेंडर था, 10,000 वाला शेयर था, नेट असेट 120 की खरीद लें, 1,20,000 की चीज 1 लाख में खरीद ली, बताओ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां जाएगा?
1,20,000 की चीज 1 लाख में खरीद ली, 20,000 रुपए कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सस्ता खरीद लिया तो कैपिटल रिजर्व। अभी डिस्कस किया था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 वही आ गया भैया। फिर से बोल रहे हैं 30 रुपए का शेयर है, 10 रुपए ईच, 30 शेयर 10 रुपए ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा कॉल्ड अप है, 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, मतलब भाई ने 7 रुपए दे दिए होंगे। क्लियर है कि नहीं? लिख लो, पुराने शेयर होल्डर से मिल गया 7, नए शेयर होल्डर से मिल गया 8, 7 और 8 कितना हो गया? 13, 10 का माल दिया है, माइनस कर दो, 3 रुपए का प्रॉफिट एक शेयर पर, तो 30 शेयर पर प्रॉफिट कितना हुआ? 90। आंसर क्या हो जाएगा? 90 रुपीज। वेरी वेरी गुड। जरा इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जरा ये करके बताओ, ये एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन बोल रहा है भैया देखो, 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए थे, 80 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए थे, एक शेयर था 100 रुपए का, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हुए? हाँ, 80,000 शेयर कहलाने की नहीं, इसमें से बोल रहे हैं फाइनल कॉल केवल 77,500 लोगों ने दी है। तो सारे बच्चे बताओ, फाइनल कॉल 77,500 ने दी है, तो कितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया? 2,500 लोगों ने पेमेंट नहीं किया। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा 2,500 लोगों ने पेमेंट नहीं किया, और कितना पेमेंट नहीं किया 2,500 लोगों ने? 75,000। तो एक शेयर होल्डर ने कितने रुपए का पेमेंट नहीं किया होगा? अगर मैं ये पूछूं कि एक शेयर होल्डर ने कितने लोगों, तो क्या करोगे? 75,000 को डिवाइड कर दोगे कितने से? 2500। कितना आ जाएगा? मतलब फाइनल कॉल कितने रुपए की गई होगी? बोलो। तो ये निकालना था कि फाइनल कॉल कितने रुपए की गई होगी। क्लियर है? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिविडेंड वाला। बोल रहे हैं ऑथोराइज कैपिटल है जिसमें प्रेफरेंस और इक्विटी है, 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है 100 रुपए वाले, और बाकी इक्विटी है 10 रुपए वाली। करें कंपनी में 5 और 6 में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 25,000 का। आपसे पूछ रहे हैं बताओ इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना मिलेगा? तो बताओ 25,000 में से सबसे पहले डिविडेंड किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस को। कितना देना पड़ेगा? 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000 हो गया, 10,000 प्रेफरेंस को देंगे, टोटल डिविडेंड 25 है, तो इक्विटी को कितना मिलेगा? 15,000। तो इक्विटी को मिलेगा भैया 15,000, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, दम नहीं था। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 117, बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक बैलेंस निकालना है। कल ही करवाया था एक क्वेश्चन बैंक बैलेंस निकालने वाला, करवाया था कि नहीं? बैंक बैलेंस का फॉर्मूला सबको याद है? गुड। तो चलो बैंक बैलेंस निकाल लेते हैं भैया। बैंक बैलेंस निकालने के लिए मेरे को जरूरत पड़ती है सबसे पहले कॉल इन अरियर की। किसकी जरूरत पड़ती? कॉल इन अरियर। तो सबसे पहले कॉल इन अरियर निकालेंगे। बोल रहे हैं 10,000 शेयर हैं, 15,000 एप्लीकेशन आई थी, तो 15,000 एप्लीकेशन, 10,000 शेयर। बताओ एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? एक शेयर पर कितने रुपए की एप्लीकेशन मनी आई? 4 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000। 20,000 को कितने से डिवाइड कर दूं? 10,000 से। तो बताओ एक्सेस मनी पर शेयर कितनी हो गई? 2 रुपए एडजस्ट होगी किस किस पर? अलॉटमेंट और कॉल पर। भैया अलॉटमेंट कितने रुपए है? 5 रुपए। कॉल कितना है? कॉल कितना है निकालना पड़ेगा। तो भैया शेयर था 12 रुपए का, 12 में एप्लीकेशन पर 4 हो गया, अलॉटमेंट पर 5 हो गया, तो कॉल कितने की कहलानी? 3 की। इसमें सबसे पहले एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट कितने रुपए से, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 3। और यहाँ भी आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 3, क्योंकि यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो कॉल इन अरियर कितना हो गया? फटाफट बोलो। कॉल इन अरियर हो गया 6 रुपए। एक शेयर का 6, ऐसे कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया है? 4,000 लोगों ने। मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 24,000 आ गया कॉल इन अरियर। बस यही निकालना था, बाकी तो हो ही जाएगा। अब क्या करना है आपको पता है, बैंक बैलेंस निकालने का तरीका। क्या करें? नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने थे? 10,000। एक शेयर कितने में इशू हुआ? 20% प्रीमियम मतलब 12, माइनस कॉल इन अरियर कितना? 24,000, प्लस शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू कर दिए? 4,000। कितने रुपए में इशू कर दिए? री इशू कर दिए पार वैल्यू पर, इनटू 10। कर लो आंसर बता दो जल्दी जल्दी, कितना आ गया? 1,36,000। 4,000 इंटू 10 ही तो करा है।
एक 36 आ गया। गुड। तो ये मैंने कल ही समझाया था, क्या ये सबको याद है? बोलो। ये था हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट फटाफट निकालेंगे। पहला आंसर सबसे पहले पूछ रहा है, एक बी लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल थी उसकी 2 करोड़, 2 करोड़ ही ना, डिवाइडेड है 10 रुपए वाले शेयर से, उसमें से इशू कर दिया है 1,80,00,000 जनरल पब्लिक को, 3 रुपए एप्लीकेशन बुलवाए हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट और बैलेंस 2 इक्वल कॉल में बुलाएंगे, ठीक है। फिर बोला है पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 17 लाख शेयर्स को, सॉरी 17 लाख शेयर कोई, टिल 31 मार्च। ओनली फर्स्ट कॉल हैज बीन मीट, केवल फर्स्ट कॉल की गई है। इसमें एक शेयर होल्डर सी है जिसने 50,000 शेयर हैं जिसके पास, जिसने कॉल का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले तो सारे बच्चे बताओ ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी? 100 में बेटा 1,36,000 आया है आंसर। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बताओ। ऑथोराइज कैपिटल कितनी कहलानी? 2 करोड़। इशूड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 1,00,000, 1,80,000 नहीं भैया, 1,80,00,000। हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिखाएंगे। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? 1,70,00,000। अरे हाँ है ना, यही आएगी, ये भी फेस वैल्यू पे ही आएगी। सब्सक्राइब कैपिटल भी फेस वैल्यू पे दिखाएंगे। अरे हाँ है ना। सारे बच्चे बताओ कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितनी होगी? तो कॉल्ड अप बेटा इनने केवल फर्स्ट कॉल की है, तो सारे बच्चे बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 6 और 2 रुपए कॉल का, क्योंकि 4 रुपए जो बच गया 2 इक्वल कॉल में बुलाएंगे, तो 2 रुपए कॉल का। टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया? 8। 8 इंटू 17 लाख, 8 इंटू 17 लाख करो, 8 इंटू 17 लाख कितना हो गया? 1,36,00,000। तो ये कौन सी हो गई? कॉल्ड अप हो गई कि नहीं? फिर पूछिए पेड अप। पेड अप निकालने के लिए कॉल्ड अप में क्या माइनस करना पड़ेगा? कॉल इन अरियर। तो एक शेयर होल्डर है, 50,000 शेयर थे जिसके पास, उसने 2 रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो 50,000 इंटू 2 कितना? 1,00,000 नहीं दिया, तो 1,36,00,000 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा। पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 1,35,00,000। कितना टफ क्वेश्चन था ये, बहुत टफ था। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 ऐसे ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 जो है पूरे चैप्टर का रिवीजन है। अगर क्वेश्चन नंबर 119 आप कर लेते हो तो ये चैप्टर आपसे पूरा बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आराम से करना, सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। मतलब जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब इस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ओके, आंसर्स मैं आपको दे ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर? 120 भी होमवर्क है आपका, 121 भी होमवर्क, 122 भी होमवर्क, 123 भी होमवर्क, 124 भी होमवर्क। यहाँ सब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आंसर सारे बच्चे टिक लगा लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर है कि नहीं? दैट इज आंसर्स। तो ये मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं, काम खत्म हुआ मेरी तरफ से। तो आई होप सबको ये चैप्टर खत्म हो गया है मेरी तरफ से। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोनस इशू और राइट इशू का चैप्टर। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सबने? जी बेटा पूछ लो एक चीज, खुशी क्या पूछना चाहते हो तुम? जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या पूछ रहे हो खुशी? जल्दी पूछो। अरे टाइप मत करो, बोल दो, सुनाई दे जाएगा मेरे को। हाँ सर, अभी आपकी स्पीड से लिखा और सॉल्व साथ में नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे सॉल्व। मेरी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करो। चलो फटाफट फटाफट नया चैप्टर नाम लिखें, बोनस इशू एंड राइट इशू। नया चैप्टर लिखें बोनस इशू और राइट इशू। बोनस इशू एंड राइट इशू दोनों साथ में पढ़ेंगे। फटाफट फटाफट लिख लो, बोनस इशू एंड राइट इशू। सबसे पहले हम थेरी थेरी वाली बातें कर लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है बोनस इशू क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शेयर रिसीव्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब किसी कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिलते हैं तो शेयर होल्डर खुश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस इशू। क्लियर है कि नहीं? और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी के लिए क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, हमने पढ़ रखा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों बातें समझ में आ गई। कंपनी के लिए क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, शेयर होल्डर के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जब कोई बोनस इशू आता है तो इन जनरल कंपनी की मार्केट वैल्यू पर, शेयर की मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नेट वर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर? ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे बोनस इशू मतलब आपके पास 100 रुपए का नोट था, आपने दो 50-50 के नोट ले लिए, तो क्या आपके पास दो नोट आ गए मतलब आप 200 रुपए हो गए? नहीं, अभी भी वैल्यू कितनी रहेगी, फटाफट बोलो, 50। सेम कंपनी के पास 100 रुपए का शेयर था, मार्केट में 200 का चल रहा था, दो शेयर हो जाएंगे तो वो 100 रुपए का बचेगा, अल्टीमेटली नेट वर्थ आपकी कितनी रहेगी, 200 रुपए ही रहेगी। इन जनरल मार्केट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चेंज होती है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सा सेक्शन डील करता है बोनस इशू को? तो सेक्शन 63 डील करता है। वो बोलता है कोई भी कंपनी बोनस इशू ला सकती है, और जब वो बोनस इशू लाएगी तो फुल्ली पेड शेयर्स का लाएगी। कौन से शेयर्स का लाएगी? फुल्ली पेड। कभी भी बोनस इशू डिस्काउंट वाले शेयर्स पर नहीं आ सकता, फेस वैल्यू का आ सकता है, प्रीमियम पर आ सकता है। किस पे आ सकता है, फटाफट बोलो? फेस वैल्यू पर आ सकता है, प्रीमियम पे आ सकता है, लेकिन शेयर कैसा होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। कौन से रिजर्व से दिया जा सकता है बोनस इशू? तो बोनस इशू आ सकता है बेटा फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, सीआरआर से। कहां से, फटाफट बोलो? सीआरआर। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में याद रखना है कि अगर आपकी कोई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो कोई सी भी प्रीमियम यूज की जा सकती है, लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो एज पर सेबी गाइडलाइन केवल सिक्योरिटी प्रीमियम वो यूज की जा सकती है जो कैश में रियलाइज्ड हो। जो कैसी हो, फटाफट बोलो? कैश में रियलाइज्ड हो। अनलिस्टेड कंपनी पूरी प्रीमियम यूज कर सकती है, लेकिन लिस्टेड कंपनी केवल कौन सी प्रीमियम यूज कर सकती है, वो हमको याद रखना है। फटाफट बोलो, कौन सी प्रीमियम? जो कैश में रियलाइज्ड हो एज पर सेबी गाइडलाइन। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके अलावा टेबल एफ एक और परमिशन देती है। सर टेबल एफ क्या परमिशन देती है? टेबल एफ परमिशन देती है कि कोई भी कंपनी अपने पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन वो कहां से कर सकती है? वो केवल कर सकती है कैपिटल रिजर्व से, जनरल रिजर्व से और पीएनएल से। वो सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर यूज नहीं करेगी जब वो पार्टली पेड शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर रही है, फुल्ली पेड में। तो वो केवल तीन रिजर्व ही यूज कर सकती है, जनरल रिजर्व, पीएनएल और कैपिटल रिजर्व। लेकिन कैपिटल रिजर्व भी कौन सा? अदर देन रीवैल्यूएशन रिजर्व वाला। क्लियर है कि नहीं? और कैपिटल रिजर्व वो होना चाहिए जो कैश में रियलाइज्ड है, क्योंकि कैश रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व हो जाता है, उससे कंपनी डिविडेंड भी बांट सकती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा? कैश रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व। क्या ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? सर कैश रियलाइज और रिवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है? कैश रियलाइज मतलब बेटा मैंने एक फिक्स असेट बेच दी, 5 लाख की असेट 6 लाख में बेच दी, तो 6 लाख रुपए मेरे पास आ गए, वो 1 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट आया कि नहीं? लेकिन अनरियलाइज क्या होता है? 5 लाख की असेट को मैंने रिवैल्यूड कर दिया, बैलेंस शीट में 6 लाख पे दिखा दिया, तो 1 लाख का यहां बढ़ा दिया, 1 लाख का प्रॉफिट यहां बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या वो कैश में रियलाइज हुआ? नहीं हुआ। तो अनरियलाइज कैश अगर होगा तो फिर उसका यूज नहीं कर सकते। कैश रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व एक तरह का फ्री रिजर्व होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा आपको ध्यान रखना, तो दो तरह के बोनस दिए जा सकते हैं बेसिकली देखा जाए तो। एक होते हैं बोनस शेयर्स और दूसरे होते हैं कॉल बोनस। बोनस शेयर क्या है? जिसमें कंपनी फ्री ऑफ शेयर इशू कर रही है, उससे कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और कॉल बोनस क्या है? जिसमें पार्टली पेड शेयर्स को कंपनी किस में कन्वर्ट कर रही है? फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन ऐसा करने में क्या होगा? कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे नहीं, खाली क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल रिजर्व कम हो जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी, बस केवल एक फर्क पड़ेगा। बोनस शेयर तभी दिए जा सकते हैं जब कंपनी के सारे शेयर्स कैसे हों? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड शेयर्स को ही बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं। सीक्वेंस याद रखेंगे, कभी मेरे को बोनस बांटना हो, बोनस देना हो, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले सीआरआर यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कम पड़ गया तो कैपिटल रिजर्व, और कम पड़ गया तो
जनरल रिजर्व, सबसे लास्ट में क्या यूज करेंगे, पी एंड एल यूज किया जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट। बेटा खुशी तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां कोई बोल नहीं रहा हो। समझ में आया कि नहीं, बोल रहा है घर पे सब लोग चिल्ला रहे हैं, मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। चलो, तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं, एनी डाउट। अब इसके बाद बेटा बोनस इशू लाने की कुछ कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कहां लिखी है, सेक्शन 63 में। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, हमने पढ़ा है भैया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देंगे तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ, तो ही बोनस इस, बेटा रिवीजन है तो मैं जल्दी तो बोलूंगा, धीरे धीरे थोड़ी ना बोलूंगा, ऐसे तो फिर मेरा कोर्स ही खत्म नहीं होगा। हाँ, अथोराइज्ड कैपिटल, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, अथोराइज्ड कैपिटल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पॉइंट है कंपनी बोनस इशू ला सकती है, तो ही बोनस इशू लाएगी, नहीं तो बोनस इशू। हाँ, अगर आर्टिकल में पॉइंट नहीं है तो उसको आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, आपको पता है, क्लियर है कि नहीं। दूसरा, कंपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेगी कि बोनस देना है। शेयर होल्डर डायरेक्टली मांग नहीं कर सकते एजीएम के अंदर कि हमको बोनस मिलना चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे तो जनरल मीटिंग में एक्सेप्ट होगा तो बोनस इशू आएगा, नहीं तो बोनस इशू नहीं आएगा। और जब बोनस दिया जा रहा है तो इसके लिए एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा। लेकिन 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 स्पेशल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रहे हो तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं भैया देखो यहां इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने स्टैट्यूटरीज ड्यूज में कोई डिफॉल्ट किया है, पीएफ का पेमेंट नहीं किया, ग्रेजुटी का पेमेंट नहीं किया है, या आपने बोरोवर के इंटरेस्ट और उसके प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट किया है, तो आप बोनस नहीं दे सकते जब तक ये डिफॉल्ट सही ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं, बोलो। और कोई भी कंपनी पार्टली पेड शेयर इशू नहीं करेगी। कैसे बोनस शेयर इशू किए जाएंगे, फुल्ली पेड वाले शेयर ही इशू किए जाएंगे, और वो भी फुल्ली पेड वाले शेयर होल्डर को ही। क्लियर है कि नहीं, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो हमने पढ़ी। इसके अलावा टेबल एफ के अंदर का पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपनी चाहे तो पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर सकती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व 3 है यहां पर, सारे बच्चे जल्दी से बता दो फ्री रिजर्व 3 कौन कौन से हैं। एक तो कैश रियलाइज कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पी एंड एल, इनसे दे सकते हैं। सेबी रेगुलेशन की बात करें तो सेबी रेगुलेशन 2018 इसको डील करता है। सेबी रेगुलेशन और सेक्शन 63 सेम है, एज इट इज है, केवल एक बात, दो बात को छोड़ के। दो बात कौन कौन सी, पहली कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम केवल वो वाली यूज की जा सकती है जो कैश में रियलाइज्ड हो। दूसरी कि अगर कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो कंपनी उन डिवेंचर होल्डर को भी सेम बोनस शेयर देगी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, ताकि डिवेंचर होल्डर के राइट पे कोई फर्क ना पड़े, तो उनको भी बोनस मिलने का अधिकार मिल जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भैया बोनस इशू जब भी आएगा तो 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम क्या करना पड़ेगा, फटाफट बोलो, निपटाना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन का इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोनस इशू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ इशू ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है कि नहीं, आपको ये सारा काम क्या करना पड़ेगा, निपटा ही देना पड़ेगा। क्या ये सबको याद रहेगा कि नहीं, कोई डाउट? अरे हाँ है ना। प्रोवाइडेड बोल रहे हैं, इसमें एक प्रोवाइडेड भी है, दैट वेयर द इशू रिक्वायर्ड द सीक शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो प्रॉफिट और रिजर्व मेकिंग अ बोनस इशू शैल बी इंप्लीमेंट विद इन 2 मंथ। तो 2 महीने के अंदर अंदर काम निपटाना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारा काम नोटाना पड़ेगा। और अगर शेयर होल्डर की मीटिंग, शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो 15 दिन के अंदर ये सारा काम निपटाना पड़ेगा। ये डेट याद रखना है। सारे बच्चे याद रख लेंगे कि नहीं। जनरल एंट्री इज वेरी वेरी इजी। जनरल एंट्री क्या होंगी,
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे तो रिजर्व डेबिट होंगे, भैया रिजर्व को कम करना है तो रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर देंगे डेबिट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर को हम क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर फाइनल कॉल और बोनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। आप चाहें तो एक ही एंट्री याद रख सकते हैं, क्या बताओ बेटा, ये बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो रहा, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा, कोई मतलब नहीं है, फाइनल कॉल डेबिट हो रही, फाइनल कॉल क्रेडिट हो रही, नेट एंट्री बताओ क्या बचेगी, नेट एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और बताओ बेटा इसी को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहे थे कि नहीं, तो ये हो जाएगी। सेम यहां पर ध्यान रखना, यहां केवल ये रिजर्व यूज करोगे और कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो अगर वो कैश में रियलाइज्ड, लेकिन यहां आप पांच चीजें यूज कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो अगर कैश में रियलाइज्ड है तो। सारे बच्चे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, पी&एल सब यूज कर सकते हो। तो एंट्री हो जाएगी टू ये, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा इसको हटा दो तो एंट्री क्या हो रही है, यहाँ भी क्या एंट्री हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है कि नहीं, तेज है ना, एंट्रीज हो गई। ये थी बेटा हमारी थ्योरेटिकल बात है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर। दो क्वेश्चंस बनेंगे प्रैक्टिकल में। कितने क्वेश्चंस, दो, लिखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं, दो, बाकी थ्योरेटिकल बातें आएंगी। प्रैक्टिकल दो, कौन कौन से, पहली चीज फर्स्ट आइटम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालो, कितने बोनस शेयर इशू होंगे वो निकाल के बताओ। क्या 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 पूछेंगे, बोनस शेयर्स निकालो, कितने बोनस शेयर इशू होंगे वो बताओ। क्लियर है कि नहीं। नंबर ऑफ बोनस शेयर जो पूछेंगे कितने इशू होंगे, उसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला रेशो इज गिवन और दूसरा रिजर्व इज गिवन। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला रेशो इज गिवन और दूसरा कौन सा, रिजर्व इज गिवन। अगर रेशो गिवन है तो रेशो लगा के निकालेंगे, और अगर रिजर्व गिवन है तो रिजर्व लगा के निकालेंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया, कैसे, चलो हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर, मान लो क्वेश्चन इज दिस कि 40,000 क्या है सर, इक्विटी शेयर्स हैं 4 लाख रुपए के, और शेयर आपके फुल्ली पेड होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि शेयर क्या होना चाहिए, फटाफट बोलो, फुल्ली पेड होना चाहिए। तो शेयर इज फुल्ली पेड, हाँ या ना। क्वेश्चन बोल रहा है बोनस इशू आया है, बोनस इशू आया है 5:4, 5:4। फाइंड आउट नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड। कितने बोनस शेयर इशूड होंगे निकालो। तो ध्यान से सुनना, इस बोनस इशू को पढ़ना आना चाहिए। जो पहले लिखा है वो बोनस शेयर है, जो बाद में लिखा है वो ओल्ड शेयर है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है जिनके पास 4 शेयर हैं उनको 5 शेयर बोनस में मिलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, अरे हाँ है ना। तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे बताओ। 40,000 बराबर है, बोलो कितने के, 4 के। जो जिसके बराबर है डिवाइड कर दो, ये ओल्ड शेयर हैं तो जो जिसके बराबर हमने पढ़ा है डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और जो निकाल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ बोनस ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 50,000 आ गया। क्लियर है कि नहीं। और एक शेयर है 10 रुपए वाला, चूंकि फुल्ली पेड इशू करेंगे तो बोनस अमाउंट अगर पूछते कि भैया बोनस अमाउंट में बताओ तो 50,000 शेयर इशू करेंगे, वो भी 10 रुपए वाले फुल्ली पेड, मतलब कैपिटल कितनी हो जाएगी, फटाफट बोलो, 5 लाख, काम खत्म। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको रेशो अप्लाई करके बोनस शेयर या बोनस अमाउंट निकालने का बोल सकते हैं। कितना डफ कर लोगे। दूसरा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दे देंगे रिजर्व एंड सरप्लस दे देंगे, और फिर बोलेंगे इन रिजर्व एंड सरप्लस को बेस बना के बताओ कितने रुपए का बोनस दिया जा सकता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस को बेस बनाना पड़ सकता है। जैसे
देखो एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो यहाँ पर कि भैया एक क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल दे रखी है, CRR 55,000 का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 की है, जनरल रिजर्व 1,05,000 का है, P&L 50,000 का है। क्लियर है कि नहीं? और इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, फाइंड आउट बोनस रेशो। आपसे रेशो पूछ सकते हैं कि बताओ बोनस रेशो क्या रहेगा, कितने शेयर्स दिए जा सकते हैं, और इसमें भी कुछ कंडीशन डाल सकते हैं। कंडीशन क्या डाल देंगे? इफ, बोल देंगे इफ 50% P&L बैलेंस मेंटेन, आपको 50% P&L बचा के रखना, रिटेन करना, या जनरल रिजर्व बचा के रखना, कंडीशन भी डाल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम यहां पर रेशो निकालने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल तो हमको दे रखी पुरानी, कितनी है 4 लाख, ये ओल्ड कैपिटल हो गई। न्यू कैपिटल किससे आ सकती है बेटा? न्यू कैपिटल मतलब बोनस रिजर्व से आ सकती है, तो न्यू कैपिटल के लिए आप रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ लो। न्यू कैपिटल के लिए क्या जोड़ लो? रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ कितने रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर सकते हो? क्या मैं CRR यूज कर सकता हूं? हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं, देखा है कैश कलेक्टेड है, तो अगर नहीं भी लिखा होता तो कंपनी अगर लिस्टेड होती तो दिक्कत थी, अनलिस्टेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 30,000। चलो हमारे केस में तो जनरल रिजर्व पूरा यूज कर सकते हैं, 1,05,000। P&L इसको मैं कम कर देता हूं, 20% ही रिटेन करना है। चलो बोल रहे हैं P&L का 20% बैलेंस बचा के रखना है, रिटेन करना है, तो बताओ 20% यूज कर सकते हो। चलो ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, P&L कितना यूज कर सकते हो? P&L यूज्ड ओनली 20%। तो फिर बताओ कितना यूज करोगे? 50,000 का 20%, बोलो 10,000। सारे बच्चे बताओ टोटल कितना आ गया इन रिजर्व का, बोलो। हाँ 2 लाख आ गया, 2 लाख। अब बताओ पुरानी कैपिटल 4 लाख है, नई कैपिटल मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 2 लाख। तो बोनस रेशो क्या हो जाएगा? 2 लाख न्यू इज टू ओल्ड, क्योंकि ओल्ड पीछे लिखते हैं 4 लाख। बताओ रेशो क्या हो जाएगा? 2:4। मतलब सारे बच्चे बताओ 2:4 का मतलब जल्दी जल्दी बताओ, जिनके पास 4 शेयर हैं उनको कितने शेयर मिलेंगे? 2 शेयर मिलेंगे, काम खत्म। ये आ गया बोनस इशू का रेशो। तो कई बार ये रेशो निकालने आ जाता है, तो क्या ये रेशो निकालते बनेगा? बोनस कितने का दिया जाएगा? दिख ही रहा है, कितने का? 2 लाख का। एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2 शेयर कितने के हो जाएंगे? फटाफट बोलो। एक शेयर 10 रुपए का है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 20,000। 20,000 शेयर इशू करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। तो नहीं, जो आ रहा वही लिख दो, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कटा पेटा हुआ है, 1:2 दिया है तो 1:2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 1:2 का मतलब ही वही हो जाएगा, जिनके पास 2 है उनको 1 शेयर मिलेंगे, तो जिनके पास 4 है उनको 2 मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। समझ में आ रहा कि नहीं? जो अवेलेबल हो लगा देना। क्लियर? एनी डाउट? तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, ये बनना चाहिए आपसे। बन जाएंगे कि नहीं? बस ये प्रैक्टिकल इतने ही आते हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिकल नहीं आते इसमें। रेशो निकालने के लिए आएंगे, बन जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गुड। एक और पॉइंट यहां याद रखना है, ये कभी बोनस इशू ला रहे हो और मान लो बोनस इशू ला रहे हो अब 2 लाख का, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? सारे बच्चे बताओ। 4 पुरानी थी, 2 नई हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी? 6 लाख। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ऑथोराइज कैपिटल ही 5 लाख है, तो क्या ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा कैपिटल हो सकती है? नहीं। तो फिर उस केस में 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 लाख का ही बोनस इशू लाओ, या आप चलो 2 लाख का ला रहे हो तो इस ऑथोराइज कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो। चेंज करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ये था बेटा हमारा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, कौन सा? फटाफट बोलो। बोनस इशू। क्या ये बोनस इशू समझ में आ गया सबको? इसके बाद आता है बेटा कौन सा? फटाफट बोलो। राइट इशू। कौन सा इशू? फटाफट बोलो। राइट इशू।
राइट शेयर। भैया राइट शेयर किसको दिए जाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, राइट शेयर किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। किसको दिए जाते हैं? कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर्स देती है कि नहीं? बोलो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर देगी कंपनी तो महंगे देगी कि सस्ते में देगी? सस्ते में। राइट का मतलब होता है सस्ते शेयर, मतलब कुछ सस्ते में दिए जाएंगे। जैसे पब्लिक को 400 रुपए का शेयर दिया जा रहा है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 350 में दे देंगे, सस्ते में दे देंगे। मतलब जो प्राइस पब्लिक इशू की होती है उससे कम प्राइस पर क्या दिया जाता है, फटाफट बोलो, राइट शेयर्स दिए जाते हैं। कौन से सेक्शन में राइट शेयर्स की बात की गई है एज पर कंपनीज एक्ट में, फटाफट बोलो? 62 में। क्लियर है कि नहीं? कि कंपनी सबसे पहले अगर कोई इशू लेके आती है तो कौन से शेयर दिए जाएंगे, कंपनी अपने शेयर होल्डर को कौन से शेयर देगी? राइट शेयर देगी। वो भी कैसे? एक प्रोपोर्शन में देगी। किस में देगी? प्रोपोर्शन में। सेम जैसे बोनस रेशो का रेशो था, जैसे यहां रेशो लिखा है 4:5। मतलब 4:5 का मतलब क्या है, सारे बच्चे बताओ? जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको 4 राइट शेयर्स दिए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे। अच्छा, राइट इशू आने से क्या शेयर होल्डर की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज होगी? तो नो, शेयर होल्डर की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिस परसेंट से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे उसी परसेंटेज से उस परसेंटेज से शेयर होल्डर की होल्डिंग भी बढ़ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको करवाया था कि नहीं? आप बोलो तो फिर से दिखाऊं वो सारे वीडियो। क्लियर? रिवीजन बैच है, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात याद रख लोगे कि नहीं? पक्का? गुड। कंपनी का राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दो चीजें कर सकता है। वो चाहे तो शेयर खुद खरीद ले और वो चाहे तो अपने राइट को सेल भी कर सकता है किसी अदर पर्सन को। लेकिन अगर उसने शेयर सेल कर दिया, राइट सेल कर दिया, तो उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि दूसरा शेयर होल्डर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो राइट इशू में शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो खुद खरीद ले सस्ते में, या वो चाहे तो अपने बिहाफ पर किसी और को शेयर बेच दे। अगर और को बेच दिए तो उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगी? चेंज होगी। नहीं तो उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? अरे हाँ, है ना। जब भी कोई कंपनी राइट इशू लाती है तो राइट इशू लाने के लिए उसको कुछ कंडीशन क्या करना पड़ेगी, फटाफट बोलो? फुलफिल करना पड़ेगी। कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। भैया राइट इशू ला रहे हो तो भैया कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। कौन सी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी, फटाफट बोलो? सेक्शन 62 की कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते भैया? सबसे पहले तो ऑफर का जो नोटिस दिया जाएगा किसको, फटाफट बोलो? शेयर होल्डर को। और नॉट लेस देन 15 डेज होना चाहिए और नॉट एक्सीडिंग 30 डेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या बोलते हैं भैया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइडेड कि ऑफर सेट द डीम्ड इंक्लूडिंग राइट एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन टू रिनाउंस द वन इन आवर फेवर टू अदर। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी का शेयर होल्डर चाहे तो वो राइट खुद एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे तो किसी दूसरे को दे सकता है, तो फिर वो ऐसा कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। और दूसरा, आफ्टर द एक्सपायरी डेट, नोटिस की एक्सपायरी डेट के बाद अगर शेयर होल्डर शेयर नहीं खरीदता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो शेयर किसी और को भी अलॉट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? रिसीप्ट ऑफ अर्लियर इंटीमेशन, किसी पर्सन ने अर्लियर इंटीमेशन दे दिया था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। ये वाली बात यहाँ पर बोलते हैं कि डिक्लाइन कर सकते हैं, वो चाहे तो उसके नोटिस को डिक्लाइन कर सकते हैं, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो भी उनको करना है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है। ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ, है ना? कोई डाउट? गुड। अब बोल रहे हैं द शेयर कैन बी ऑफर्ड। कुछ एक्सेप्शंस है राइट इशू के। भैया कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? एक तो इशोप वाले शेयर होल्डर को, अरे हाँ, है ना,
इशू पर शेयर होल्डर को देना है कि नहीं देना है, ये बताया था, पढ़ाया था कि नहीं। गवर्नमेंट वाले ऑप्टेन बाय गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट वाले डायरेक्टर लोन वगैरह को हमने पढ़ा था कि लोन जो है वो पब्लिक सिक्योरिटीज जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं, लोन कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, इक्विटी शेयर में, तो उनको राइट इशू देना है या नहीं देना है। उसको लेकर के क्या है, फटाफट बोलो। कुछ एक्सेप्शंस थे कि इनको दिए जाएंगे तो कुछ कंडीशंस पूरी करना पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंगली एसआर जैसी चीजें पास करना पड़ेंगी, बताया था कि नहीं। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड बातें हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो थियोरेटिकल बातें आपको याद रखना है। बाकी थियोरेटिकल बातें कौन कौन सी होंगी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाएंगी, तो हम उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वैल्यूएशन ऑफ राइट, राइट की वैल्यू निकालने आएगी, क्या निकालने आएगी, तो लिखो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में खाली क्या निकालने आती है, वैल्यू ऑफ राइट निकालने आती है। क्या निकालने आती है, वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगी एक्स राइट प्राइस। क्या निकालना पड़ती है, एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ती है। भैया एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, इट इज इजी। आपको बस ये सोचना है, राइट को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट को पाने के लिए क्या आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर करने के लिए कितने शेयर खरीदना पड़ेंगे, जितनी कंडीशन में डाली उतने शेयर खरीदना पड़ेंगे कि नहीं, ये बात हमको डिस्कस करना पड़ती है। तो क्वेश्चन में दिया है, कंपनी ने नए शेयर ऑफर किए हैं 100 रुपए वाले 25% प्रीमियम पर, मतलब इशू प्राइस क्या हो गई, सारे बच्चे बताओ, 125 टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन अभी मार्केट में शेयर चल रहा है कितने का, 150 रुपए का, कितने का, और रेशो क्या है, 1:4 शेयर। रेशो क्या है, 1:4 का रेशो चल रहा है। बताओ अगर आपको एक राइट शेयर चाहिए तो बताओ कितने शेयर खरीदना पड़ेंगे। पहले तो बेटा आपको 4 खरीदना पड़ेंगे। अच्छा 4 कितने कितने वाले खरीदना पड़ेंगे, 150 वाले, तब जाके आपको एक शेयर मिलेगा, कितने रुपए वाला, 125 रुपए वाला। बात समझ में आएगी नहीं। तो आपके पास ऑन एन एवरेज शेयर कितने का पड़ा, अगर मैं ये पूछूं ऑन एन एवरेज शेयर कितने का पड़ा, अगर मैं पूछूं तो टोटल शेयर 6 हो जाएंगे कि 5 हो जाएंगे, फटाफट बोलो। 5 हो जाएंगे सर। कैसे, 4 खरीदोगे तो एक राइट वाला मिल जाएगा, तो टोटल शेयर 5 हो जाएंगे कि नहीं। तो ऑन एन एवरेज प्राइस, जो एवरेज प्राइस होती है बेटा वही हमारी क्या कहलाती है, एक्स राइट प्राइस कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ये एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगी कि शेयर कितने का पड़ा। बताओ ऑन एन एवरेज कितने का पड़ा, 4 शेयर 150 वाले खरीदे तब जाके एक शेयर 125 का मिलेगा। तो बताओ ऑन एन एवरेज प्राइस कितने की पड़ी, 145। तो ऑन एन एवरेज 145 का शेयर है, तो शेयर की कीमत पड़ी 145, जबकि मार्केट में आज शेयर चल रहा है कितने का, 150 का। तो वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस जो आपने निकाली है। तो बताओ कम राइट प्राइस कितनी थी, 150, एक्स राइट प्राइस कितनी है, 145, माइनस कर दो कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये निकाले आएगा आपसे कि भैया ये बताओ, क्या बताओ सर, क्या क्या क्या, राइट की वैल्यू क्या होगी। तो राइट की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। निसी बेटा 145 आ रही है, 120.833 नहीं आ रही है, एक बार वापस कैलकुलेट कर लो। 6 से नहीं बेटा, वो 5 था, मैंने गलती से 6 लिख दिया था स्टार्टिंग में, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट, हेलो, करते बनेगा, आ गया सर। दूसरी चीज इसी क्वेश्चन में जो वो पूछ सकते हैं वो क्या, वो पूछेंगे बताओ कंपनी की परसेंटेज कितनी हो गई, कितने परसेंट बढ़ गए शेयर, अगर कंपनी के परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बताएं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, सॉरी परसेंटेज ऑफ कंपनी, कितने परसेंट इंक्रीज हो गई कंपनी की, परसेंटेज कितने से बढ़ जाएगी। तो सारे बच्चे बताओ, एक शेयर इशू किया है कितने के बदले में, 4 के बदले में, मतलब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, फटाफट बोलो, 25%। पहले कंपनी के पास 4 लाख शेयर होंगे तो अब 1 लाख शेयर और बढ़ जाएंगे, तो 25% होल्डिंग बढ़ जाएगी कि नहीं कंपनी की। लेकिन शेयर होल्डर की होल्डिंग पे कोई फर्क, उनके पास आज भी वही सेम परसेंटेज वाले शेयर होंगे, लेकिन परसेंटेज की होल्डिंग निकालना हो कि कितनी बढ़ जाएगी, तो इस तरह से निकालेंगे। तीसरी चीज पूछ सकते हैं, कितने परसेंट फंड इंक्रीज हो जाएगा, फंड इंक्रीज, कितने परसेंट फंड इंक्रीज हो गया कंपनी का, किसका, फटाफट बोलो, कंपनी का। तो परसेंटेज ऑफ फंड कैसे निकालोगे, इट इज इजी। भैया एक शेयर इशू किया है कितने रुपए का, तो
125 रुपए आए हैं कि नहीं? ओ भैया कितने आए? 125। जबकि पहले आपके पास 400 रुपए के ही शेयर थे, कैपिटल आपकी 400 ही थी ना, 4 शेयर 100 रुपए का। कंपनी की बुक्स में तो 100 रुपए आता है ना, और कंपनी अपनी बुक्स में 125 रुपए लिखेगी। अच्छा 150 तो मार्केट प्राइस चल रही, मार्केट में क्या चल रही है उससे मतलब नहीं, कंपनी की कैपिटल कितनी थी? 4 शेयर 100 रुपए वाले बुक्स में, और अब उसके पास 125 रुपए आ गए। बताओ बेटा कितने परसेंट आ गया, फटाफट बोलो। सुना ही नहीं दिया। 31.25 फंड एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? बोलो। तो अगर एक्स्ट्रा निकालने आता है कि भाई एक्स्ट्रा फंड बताओ, एक्स्ट्रा फंड कितना आ गया, तो एक्स्ट्रा फंड कितना आया, फटाफट बोलो। 31.25% फंड एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? बोलो। तो अगर एक्स्ट्रा फंड निकालने आता है तो एक्स्ट्रा फंड कितना हो जाएगा? 31.25%, पुराने और नए में। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? तो ये सब निकालने आएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो समझ में आएगा। चना एंट्री बहुत इजी है, सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप चाहो तो 2-3 एंट्री डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग समझाया था कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पुराने शेयर, बेटा ये रेशो था 10% शेयर, इसने 1% होल्डिंग कर रखी थी, किसने? मिस्टर एक्स ने। कंपनी राइट इशू ले आए तो इसको भी 100 शेयर खरीद लेगा, तो इसके पास 1100 हो जाएंगे, इसके पास तो अभी भी 10% होल्डिंग रहेगी, कोई 1% होल्डिंग रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ राइट निकालना समझा ही दिया था मैंने, अभी आपको बता ही दिया है। पहले हमने बहुत लंबा लंबा पढ़ा था, बट अभी इन शॉर्ट आपको वैल्यू ऑफ राइट इस तरह से निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखवाऊं फॉर्मूला कि समझ में आ गया? आ गया समझ में? अरे हाँ है ना, फॉर्मूले फार्मूले रटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था बेटा हमारा क्या? राइट शेयर्स। कौन से शेयर्स? राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, जो पहले पढ़े थे वही करवाऊं कि नए क्वेश्चंस करना चाहोगे? सर नए नए करेंगे, नए नए करेंगे। ओके, तो चलो नए क्वेश्चंस में लेके आया हूं, फटाफट फटाफट सारे बच्चे नए क्वेश्चंस करेंगे। पहले ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बोलते हैं बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो मैंने वो चार चार ऑप्शंस नहीं लिए, मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, बस आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला दिया है, हाँ आंसर्स लिखा है, बट उनको हम पढ़ लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये आपको देना भी पड़ेंगे ना, इसलिए आंसर लिखा हुआ है। चलें पढ़ें। एज पर सेक्शन 62 द कंपनीज एक्ट 2013 राइट्स हियर आर इशूड आफ्टर 2 years from the formation of company or expiry of 1 year from the first allotment of share of company whichever is earlier. It is true? कहना सर ट्रू लिखा है तो ट्रू ही होगा, बिल्कुल। राइट शेयर अगर कोई कंपनी लाना चाहती है, अब देखो मैंने बोला था थियरिटिकल बातें हम कुछ यहाँ डिस्कस कर लेंगे। राइट शेयर अगर कोई कंपनी लाना चाहती है तो राइट इशू तभी आ सकता है जब कंपनी को बने हुए कम से कम कितना समय हो गया हो, 2 साल, या कंपनी जो इशू लाई थी उसको पहला इशू लाई थी, जो आईपीओ लाई थी, आईपीओ लाई हुए कम से कम कितना साल हो गया हो, फटाफट बोलो। 1 साल। व्हिचएवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी, बताओ बेटा राइट इशू आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इट इज ट्रू। दूसरा, राइट शेयर आर फर्स्ट ऑफर, राइट शेयर किसको ऑफर किए जाते हैं पहले? इट इज ट्रू। राइट शेयर आर नॉट ऑफर टू एग्जिस्टिंग होल्डर if the company in general meeting has to decide by a special resolution। दूसरा, decide by ordinary resolution। और तीसरा, राइट शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनली। बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सा सही है, ए और बी या कौन सा? फटाफट बोलो। Sometime the issue to the consider in point A and B is satisfied। बताओ कौन सा? फटाफट बोलो। लिखा है द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग हैज टू डिसाइड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, डिसाइड बाय अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और सम हैज बीन अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और राइट शेयर आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बताओ कौन सा सही है? कौन सा? चाली बच्चे बताओ जल्दी से। बी सही है कि सी सही है? सी सही है। और डी दिया है ए एंड बी बोथ। बोला सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी अप्रूव। एक बच्चा बोल रहा है, एसएसपी बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्रूव करेगी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बी,
अच्छा पूछ रहे हो, ओके ओके ओके, पूछ रही थी वो, मैंने लगा कि आप बोल रहे हो। चलो हाँ बेटा, बेटा जल्दी जल्दी बताओ, राइट इशू अगर ऑफर कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग होल्डर को, बोल रहे हैं राइट शेयर नॉट ऑफर्ड। पहली बात तो ध्यान रखना, ये ऑफर नहीं है, क्या है? ओहो, ये वाली बात तो पड़ी नहीं। तो ऐसे ही तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ होती है। तो बताओ बेटा, अगर नॉट ऑफर है तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा भैया। पहली कंडीशन तो ये हो गई, तो ये होना चाहिए। और दूसरा बताओ बेटा, क्या राइट शेयर ऑफर टू existing share only sometime issued to be consider point A and B satisfied। बोलो, अरे हाँ या ना, कौन सा वाला सही है? फटाफट बोलो, कौन सा है? ये तो भैया का सही हो गया ना। और दूसरा बोल रहे हैं डिसाइडेड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? सम हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगी क्या? बोलो, अरे एक एक्सेप्शंस था ना अभी एक्सेप्शंस पढ़ के आए पीछे। एक्सेप्शंस क्या था कि अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हैं आपके कुछ हैं तो फिर क्या करना पड़ेगी? फटाफट बोलो, गवर्नमेंट की अप्रूवल ले के तभी तो उनको शेयर्स दे पाओगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, तो फिर कौन सा वाला सही हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, सी नहीं होगा भैया। नेक्स्ट बताओ इसका, बोल रहे हैं एज पर सेबी गाइडलाइन rights issue should be kept open for a minimum 30 days and not kept open for more than 60 days। सही है क्या? अरे हाँ या ना? मिनिमम कितने दिन और मैक्सिमम? ये कहाँ है? कंपनीज एक्ट में है। ये कहाँ है? कंपनीज एक्ट में। और सेबी में कितना है? सेबी में 60 दिन तक है, 2 महीने तक। तो यहां देख लो भैया क्या पूछा है, सेबी, तो सेबी के अकॉर्डिंगली सही है। सेक्शन 62 एप्लीकेबल टू, सेक्शन 62 इज नॉट एप्लीकेबल टू, ध्यान रखना, नॉट एप्लीकेबल टू। किस पर एप्लीकेबल नहीं होता? प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और ऑप्शन सब्सक्राइब द शेयर कंपनी अटैच बाय डिवेंचर इशूड एंड लोन, इस पे भी नहीं लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ये तो वही आ गया, सेक्शन 62 वही आ गया। हाँ ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोल रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है? तो भैया बोनस इशू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से नहीं दिए जा सकते। बोनस इशू केवल कैश रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट से दिया जा सकता है, रिवैल्यूड प्रॉफिट से नहीं दिए जा सकते। उसके बाद बेटा बोल रहे हैं इफ द आफ्टर बोनस इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रेजोल्यूशन पास बाय अ कंपनी इंक्रीज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या रेजोल्यूशन पास करके बढ़ा सकती है? हाँ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहे हैं Which of the following reserve are not available for issue of bonus share? बोनस शेयर के लिए कौन सा अवेलेबल नहीं होगा? तो ऐसा कैपिटल रिजर्व जो रीवैल्यूएशन रिजर्व से जनरेट हुआ होगा वो अवेलेबल नहीं है। बोनस शेयर क्या प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं? हाँ, लेकिन बोनस शेयर किस पर इशू नहीं हो सकते? डिस्काउंट पर नहीं हो सकते। वेरी वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर पार्टली पेड शेयर्स एंड फुल्ली पेड? पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपसे बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम यूज, सीआरआर यूज नहीं हो सकता, ये डेप्रिसिएशन की मेथड। हाँ लेकिन कैश रियलाइज कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद बोल रहे हैं इशू बोनस मस्ट बी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना जरूरी है क्या? हाँ भैया लिखा होना जरूरी है। फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है? एक और चीज, कभी भी डिविडेंड के बदले में क्या नहीं दिया जा सकता है? बोनस नहीं दिया जा सकता। बोनस इशू मेड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड ये नहीं हो सकता। मतलब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया और बाद में बोलती है भैया पैसे नहीं है बोनस ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रिजर्व, इनमें से कौन सा फ्री रिजर्व है? अभी बताया था, ऐसा कैपिटल रिजर्व जो कैश में कलेक्टेड है वो क्या है? फटाफट बोलो, फ्री रिजर्व है। अब आया क्वेश्चन, देखो बोरा ए लिमिटेड प्लान कर रही है फंड मेक करने के लिए राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंस इट एक्सपांशन। ठीक है, कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 10 रुपए। फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? 10 रुपए है। मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी चल रही? 40 रुपए। मार्केट वैल्यू 40 चल रही है। द कंपनी मेड अ राइट इशू 3 न्यू शेयर फॉर एवरी 5। सारे बच्चे बताओ 3:5 हो गया रेशो? ठीक है, कितने रुपए में मिलेगा? 15। जो शेयर मार्केट में कितने का चल रहा? 40, वो कितने में मिलेगा? सबसे पहले पूछ रहा है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस बताओ। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस मतलब बेटा एक्स राइट प्राइस बताओ। क्या बताओ? तो ये एक्स राइट प्राइस निकालना आती है भैया। मेरे को सबसे पहले 5 शेयर खरीदना पड़ेंगे, वो भी कितने कितने वाले, तब जाके मेरे को 3 शेयर मिलेंगे, वो भी कितने रुपए में? 15-15 में। अरे हाँ है ना? तो सारे बच्चे बताओ मेरे पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 5 नए एक खरीदूंगा, 3 ये मिल जाएंगे, टोटल राइट हो जाएंगे। बताओ कितना आ रहा? 40 इंटू 5, 30 इंटू 5, 15 डिवाइड बाई 8 कर दो, कितना आया? कितना? 380। बच्चों को 20, ये हो गए 200 और 15 थी 45 डिवाइड बाई 8 कितना? 625 आ गया? सही है, कोई डाउट? इसके बाद वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? कम राइट माइनस, अरे वाह कितने समझदार बच्चे। कम राइट कितना था? 40 रुपए। एक्स राइट कितना हो गया? 30.625। बताओ कितना? 9.37। उसके बाद बेटा परसेंटेज बताना है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कितने परसेंट शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी? भैया 3 शेयर इशू कर दिए, कितने के बदले में? इंटू 100 कर दो, जल्दी से परसेंटेज बताओ कितने परसेंट? 60% बढ़ जाएगा कि नहीं? बोल रहे हैं इंक्रीज इन टोटल फंड, टोटल फंड का परसेंटेज कितने से बढ़ जाएगा? किसका? फटाफट बोलो, टोटल फंड का परसेंटेज कितने से बढ़ जाएगा? आप बताओ बेटा, टोटल फंड कितने से बढ़ जाएगा? तो आपके पास कितने शेयर थे? कितने शेयर थे बोलो? हाँ 3 शेयर, वो भी कितने कितने वाले खरीदे? 15-15 वाले। पहले कितने शेयर हुआ करते थे? 50। अरे 50 कैसे? 5 शेयर इंटू, यहां तो फेस वैल्यू लिखोगे 10। तो कितना फंड इंक्रीज हो गया? बताओ बेटा, 45 था, इधर हो गया बेटा कितना? 50। तो कितने परसेंट बढ़ गया बोलो? सुनाई नहीं दिया। 90% बढ़ जाएगा। आ गया? ध्यान रखना, जब फंड की बात की जाती है तो नीचे फेस वैल्यू लेना, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में फेस वैल्यू आ रही होगी, मार्केट वैल्यू नहीं। बेटा लॉक रहने दो, अभी मत आओ, क्लास के बाद आना। बेटा जाके वहां लॉक कराना, तो ये परेशान करेंगे अभी। इतना समझ में आ गया? एनी डाउट? पक्का? इसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है, Our resolution must be passed by board of director recommend with the decision issue of bonus shares। बिल्कुल बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे तो ही शेयर होल्डर की मीटिंग में बोनस इशू अनाउंस होगा। हमने पढ़ा था कि नहीं अभी? दूसरा बोल रहे हैं Our resolution must be passed by board of director recommend by the decision issue of bonus shares। ट्रू, ये तो ऊपर वाला ही था। 16 बोल रहे हैं द कंपनी कैन इशू द बोनस शेयर इवन इफ द कंपनी डिफॉल्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स। वंस डिसीजन इन बोनस इशू, एक बार बोनस इशू आ गया तो क्या इसको विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एक बार बोनस इशू आ गया तो फिर इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये रहा फॉर्मूला भैया, जिनको फॉर्मूला चाहिए था ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला देख करके निकाल सकते हो वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलें कुछ क्वेश्चंस और हैं, फटाफट फटाफट ये सॉल्व करते हैं। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन सेक्शन, कौन सा सेक्शन है?
सेक्शन 62। इधर बताएं प्रोविजन फॉर राइट शेयर्स इन सेक्शन 62 आप कंपनीज एक्ट 2000 अप्लाई टू बताओ कौन सी कंपनियां कर सकती हैं भैया, जिनके पास क्या है, फटाफट बोलो। शेयर हो वही बोनस इशू लाएंगी, सब थोड़े ना ले आएंगी। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद बोल रहा है डैश 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 द शेयर इशूड बाय अ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर रही है तो वो क्या कहलाते हैं? बोनस शेयर कहलाते हैं सर। अब बताओ यहां पर द ऑफर ऑफ राइट शेयर shall be by notice specified by company to share offered for accepting offer minimum and maximum 15 और 30। समझ में आ गया? इधर बताओ जल्दी से। बोनस शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रो राटा बेसिस आउट ऑफ कहां से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से दे सकते हैं, जनरल रिजर्व से दे सकते हैं, एनी ऑफ द, अब आप किसी से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बोनस इशू में, लेकिन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को छोड़ के। द ऑफर ऑफ राइट शेयर कैन नॉट एक्सेप्ट विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड देन, बताओ बोल रहे हैं if the offer for the right share is not accepted within the period specified then फटाफट बोलो मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? फटाफट बोलो, डिक्लाइन कर दिया है। क्या बोला खुशी, क्या बोल रही है? हमने ऑल ऑफ द अबव किया था टिक। हाँ तो ऑल ऑफ द अबव ही तो किया है, और क्या? तो इनमें से किसी से भी कर सकते हो भैया, फ्री रिजर्व से दे दो, एक से दे दो, सबसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या? डिक्लाइन हो जाएगा अपने आप। हाँ इधर बताएं द राइट शेयर कैन बी ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। नहीं देना है तो? हाँ समझ में आया कि नहीं? गुड गुड गुड। जल्दी से बताओ सेक्शन कौन सा, बोनस इशू का सेक्शन कौन सा है? बोल रहे हैं राइट शेयर कैन ऑफर टू अ कंपनी टू एम्प्लॉय अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पासिंग बाय कंप्लाई विद प्रिस्क्राइब द कंडीशन। मैंने आपको बोला था कुछ खतरनाक लोगों को दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो। मैच करो, मैच करो, मैच करो, मैच करो, मैच करो, मैच करो भैया। बोनस इशू को किससे मैच करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। बोनस इशू कभी भी मार्केट प्राइस को अफेक्टेड नहीं करती, सही है। सीआरआर का सेक्शन 69 है, लिख लेना अपनी कॉपी में, बायबैक में आ जाएगा हालांकि, लेकिन सीआरआर का सेक्शन कौन सा है? 69 है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोल रही पता नहीं। खुशी बेटा फोन लगा लेना मेरे को, क्या बोल रहे हो इतना सब लिख रहा है, उससे अच्छा बोल दो। हाँ राइट इशू, राइट इशू का सेक्शन कौन सा है भैया? राइट इशू का सेक्शन, हाँ राइट इशू का सेक्शन कौन सा है? 62 है। तो राइट इशू कैन बी अनाउंस तो हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। बोनस शेयर पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बोनस शेयर पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये बन गई सही जोड़ी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है चलें यहां बता दें, बोल रहे हैं अ कंपनी कैन नॉट इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अ मेंबर आउट ऑफ, किससे नहीं दे सकती? जोर से बोलो। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से नहीं दे सकती। राइट शेयर कैन बी ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू अ पर्सन अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और एम्प्लॉय पासिंग बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। इधर बताओ बोनस इशू दिया है 2:3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी 3 शेयर को कितने शेयर दिए जाएंगे? 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोल रहे हैं नोटिस रिलेटेड टू ऑफरिंग द राइट इशू शैल बी डिस्पैच थ्रू, किससे डिस्पैच किया जा सकता है राइट इशू का ऑफर? रजिस्टर्ड पोर्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द। फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज इशूइंग बोनस शेयर, क्या यूज कर सकते हैं?
एनी ऑफ द अब कुछ भी में से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे दे दो, इनमें से किसी एक से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बोल रहे हैं नोटिस रिलेटेड टू ऑफर अ राइट इशू शैल बी डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेट ऑल ऑफ द अबव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट बिफोर ओपनिंग द इशू। कम से कम कितने दिन, फटाफट बोलो, 3 दिन। ये याद रख लेना। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट क्या होती है? वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू में से क्या घटा देंगे? एवरेज प्राइस। मार्केट वैल्यू मतलब कम राइट प्राइस, मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है? कम राइट। और एवरेज प्राइस को क्या बोलते हैं? एक्स राइट या थ्योरेटिकल प्राइस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? माइनस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द कंपनी इशूड बोनस शेयर। बताओ कौन सा वाला ट्रू होगा? बोनस शेयर इशू करेंगे तो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? फटाफट बोलो, बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बोनस इशू मस्ट बी अथोराइज्ड, मस्ट बी अथोराइज्ड भैया, डायरेक्टर भी अथोराइज करेंगे, आर्टिकल ऑफ द कंपनी भी होना चाहिए, शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑल ऑफ द अब सभी काम करना पड़ेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज द बोनस शेयर। बोनस शेयर कहां से दे सकते हैं? पी एंड एल से दे सकते हैं। कैपिटल रिजर्व अगर कैश में रियलाइज्ड हो तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। डिविडेंड इक्वलाइजेशन से दे सकते हैं, डेवलपमेंट से नहीं दे सकते, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से नहीं दे सकते। तो आंसर कौन सा होगा? 1 और 3 ओनली। लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता कैपिटल रिजर्व कैश रियलाइज तो दे देते, हमारे बाप का क्या जा रहा फिर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वो फ्री रिजर्व हो जाता फिर। वेरी वेरी गुड। जल्दी से बताओ बोनस इशू कैन बी मेड ऑन, बोनस इशू केवल फुल्ली पेड शेयर्स को ही दिए जा सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि सेक्शन 63 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई फॉर मेकिंग अ बिफोर मेकिंग अ बोनस इशू। क्या करना पड़ेगा उसको भैया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए, इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ द अब कंडीशन पूरी करना पड़ेगी। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है भैया? कौन सा गलत है? बोल रहे हैं बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड एज अ ल्यू ऑफ डिविडेंड, ये तो सही है। अ कंपनी विच कैन हैज अनाउंस अ बोनस एंड डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ रिकमेंडेड द बोनस इशू कैन विड्रॉ। नहीं भैया, विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार अनाउंस कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टेड जनरल एंट्री फॉर बोनस शेयर। बोनस शेयर की करेक्टेड जनरल एंट्री क्या होगी? बताओ भैया बोनस शेयर की करेक्टेड जनरल एंट्री क्या होगी? बोल रहे हैं डेबिट होगा इक्विटी कैपिटल, गलत। कैपिटल क्रेडिट होगी भैया, जनरल रिजर्व डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगी। हाँ, रिजर्व डेबिट होंगे और कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं फॉर विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन कुड बी बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम अप्लाइड टू। बोनस शेयर में कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड नहीं कर सकते, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट पर्टिकुलर नहीं कर सकते, राइट ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन नहीं कर सकते। कर सकते हैं भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज बताए थे मैंने, वहां बताया था इशू एक्सपेंसेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सम शेयर्स जो आपने इशू किए हैं उसके हम इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, लाइक कमीशन, इशू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, ए और डी। कुछ प्रैक्टिकल की बात कर ली जाए। ठीक है सर, कर लो। पहला दिया है बैलेंस शीट दे रखी बेटा बीसीसी लिमिटेड की, इक्विटी शेयर कितने के हैं? 8 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 280 की है, जनरल रिजर्व इतने का है, पी एंड एल इतने का है, क्रेडिटर इतने के। कंपनी 3 बोनस शेयर दे रही है फॉर एवरी 4। और बोल रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल यूटिलाइज फर्स्ट देन जनरल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व यूज करना है। बोल रहे हैं टू इशू बोनस शेयर ऑफ पी एंड एल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। आपको बताना पी एंड एल कितना यूज करना पड़ेगा। सारे बच्चे बताओ, पहले तो बोनस का अमाउंट निकालना पड़ेगा। बोनस का अमाउंट कितना आ जाएगा? 8 लाख की कैपिटल है, कितने शेयर दे रहे हैं? फटाफट बोलो, 3। कितने के बदले? 4 के बदले में। बताओ टोटल मिला के कितने की कैपिटल आएगी? 4 दूनी 8, 6 लाख। 6 लाख का बोनस इशू आएगा। अब 6 लाख में सबसे पहले बोल रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो। कर लो भैया, ये लो
280 की तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो। देन जनरल रिजर्व यूज कर लो, कितने का? 140 का जनरल रिजर्व यूज कर लिया। अब बताओ कितना बैलेंस कम पड़ रहा है? सर 180 कम पड़ गया। 180 कम पड़ गया तो बताओ इसका क्या यूज करना पड़ेगा? 180 का क्या यूज करेंगे? पी एंड एल। आंसर क्या हो जाएगा? 180। समझ में आ गया? गुड। इसके बाद क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मेकिंग टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर होल्ड। एक शेयर मिलेगा 2 के बदले में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। मार्केट वैल्यू चल रही 576, अनाउंस किया गया है 188 रुपए प्रीमियम पर। 100 रुपए वाला शेयर 188 की प्रीमियम पर। सारे बच्चे बताओ, मेरे को 2 शेयर खरीदना पड़ेंगे, वो भी कितने के? 576 के, प्लस तब जाके मेरे को एक शेयर मिलेगा। कितने रुपए का? फटाफट बोलो। 288 का। 288 क्यों? क्योंकि 100 की फेस वैल्यू और 188 की प्रीमियम। क्लियर है कि नहीं? तो एक शेयर मिलेगा। डिवाइड बाय कितना कर दूं? 3। सारे बच्चे जल्दी से बताओ। 480। 480 आ गई एक्स राइट प्राइस, 576 चल रही कम राइट प्राइस, माइनस कर दो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बोलो कितना आ रहा? 96। बोलो। आ गया आंसर 96। बहुत टफ था ये, कर लोगे? फिर उसके बाद क्वेश्चन फिर से दे रखा है, बैलेंस शीट में 8 लाख की ये है, 1 लाख की प्रीमियम है, 2.5 लाख का जनरल रिजर्व है, पी एंड एल 1.5 लाख का है। पूरे 3 बोनस शेयर देंगे 5 के बदले में। सिक्योरिटी प्रीमियम मिनिमम यूज करना है, मिनिमम सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस। पूरा यूज मिनिमम सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस टू इशू द बोनस। टू इशू द बोनस सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट विल बी डेबिटेड बाय। आपको बताना है प्रीमियम कितनी डेबिट करेंगे, कम से कम यूज करना है। तो पहले तो क्या करेंगे फटाफट बोलो। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय क्या कर दूं? 5। कितने रुपए की आएगी? 480। 480 में सबसे पहले क्या यूज करूंगा मैं? जनरल रिजर्व यूज कर दूंगा 2.5 लाख का। फिर क्या यूज कर लूंगा? पी एंड एल। कितने का? 1.5 लाख का। कितने रुपए कम पड़ गए? तो 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? पूरा कम से कम उसको यूज करो तो ये निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। करते बनेगा? बोलो। गुड। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस? ऐसा तो नहीं कि हम ही पढ़ रहे हैं और हम ही लोग समझते जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बेटा आपका डिविडेंड चैप्टर का है, तो हम जब डिविडेंड पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ भैया, इधर बता दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 1.5 लाख की, टोटल मिला के 15 लाख की कैपिटल है। इशूड एंड पेड ऑफ कैपिटल 7.5 रुपए कॉल्ड अप है और पेड ऑफ केवल 6 लाख है। सीआरआर इतने का पड़ा है, प्लांट रिवैल्यूएशन इतना है, इतना 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 ये सब है। द कंपनी वांटेड टू इशू द बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर, 1 फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ऑल शेयर होल्डर पेड द कॉल ड्यू ऑन देयर शेयर। यूज जनरल रिजर्व मिनिमम, द इशू ऑफ बोनस शेयर, जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। आपको अब यहाँ जनरल रिजर्व बताना है। सारे बच्चे मेरे को बताओ कैपिटल कितने रुपए की थी? इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने रुपए की है? तो पहले तो आप सारे बच्चे मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने निकालोगे। तो क्या करोगे फटाफट बोलो। 6 लाख को डिवाइड कर देते हैं, कितने रुपए पेड ऑफ है? 7 रुपए 50 पैसे से। कितने? मतलब 80,000 शेयर ही जो हैं वो इशूड हुए हैं। अब कितने बोनस शेयर दे रहे हैं? 1 फॉर एवरी 2। तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। बताओ बोनस शेयर कितने हो गए? 40,000 इंटू 10, मतलब सारे बच्चे बताओ बोनस इशू कितने का हो गया? 4 लाख का। 4 लाख में पहले क्या यूज करोगे? बोलो। तो किसको यूज सबसे कम लास्ट में करना है? जनरल रिजर्व को। तो बाकी यूज कर लें, सीआरआर यूज कर लें पहले तो 1.5 लाख का सीआरआर। फिर क्या यूज कर लें? सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख की यूज कर लें। 1.5 लाख। अब बताओ अब क्या यूज कर लें? फटाफट बोलो। अब जनरल रिजर्व यूज करेंगे। अरे डेवलप, ये कोई रिजर्व यूज कर सकते हो क्या? नहीं, ये कुछ भी यूज नहीं कर सकते। 3 ही थे। अब जनरल रिजर्व कितने का यूज करोगे? तो आंसर क्या हो गया? 1 लाख। पहले ध्यान रखना, यहाँ निकालना पड़ेगा। ये कैपिटल तो ऑथोराइज्ड है, आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। 6 लाख पेड ऑफ है, 7.5 रुपए एक पर पेड ऑफ है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 80,000 है। 80,000 को ही बोनस शेयर दिया जाएगा। बोल रहे हैं कंपनी ने वो शेयर फुली पेड कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? अब बोल रहे हैं सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन से बोनस दे सकते हैं बेटा। डिविडेंड जिससे बढ़ता है दैट रिजर्व ए फ्री रिजर्व, वो फ्री रिजर्व्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं?
डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ फ्री रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। बोल रहे हैं अनुज लिमिटेड हैड एक्यूमुलेटेड रिजर्व दे रखा 5 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखी 70,000 की। डायरेक्टर ऑफ अनुज लिमिटेड डिसाइडेड टू डिक्लेयर द बोनस शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू यूटिलाइजिंग द डिविडेंड फॉलोइंग मैनर एंड टू यूटिलाइज द डिविडेंड इन फॉलोइंग मैनर। बोल रहे हैं 10,000 पार्टली पेड शेयर्स थे, 10 रुपए वाले, फुल्ली पेड 6 रुपए वाले। बोल रहे हैं 10,000 पार्टली पेड शेयर हैं जिन पर पेड अप वैल्यू कितनी है, केवल फटाफट बोलो 6। एक तो इनको फुल्ली पेड करना है, सारे बच्चे बताओ इनको फुल्ली पेड करने के लिए बताओ कितने रुपए देना पड़ेंगे, 1 से 4 रुपए। तो 10,000 इंटू कितना कर दूं 4, 40,000 रुपए में तो ये फुल्ली पेड होंगे, होंगे कि नहीं। फिर बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट द 4 फुल्ली पेड बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 ईच फॉर 5 fully paid existing 20,000 shareholder of ₹10 each. What is the balance of general reserve and security premium account after given effect to above transaction? आपसे पूछ रहे हैं भैया ये ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या बैलेंस आएगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो बेटा पार्टली पेड शेयर्स को किस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जरूरत केवल कितने की है, मतलब हम इनको क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं कि बोनस कॉल दे रहे हैं, बोनस कॉल बोनस दे रहे हैं, जिसको हम पार्टली पेड शेयर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, फुल्ली। इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं मैंने पढ़ाया, इसमें आप यूज कर सकते हो जनरल रिजर्व, P&L और कैपिटल रिजर्व अगर वो कैश में रियलाइज्ड है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगर वो फ्री है तो। समझ में आया, फ्री रिजर्व सब यूज कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ऑलवेज फ्री, डिविडेंड बांटने के लिए तो उससे बोनस तो दे ही सकते हैं, क्लियर। अब ये कर सकते हैं, रिवेन्यू रिजर्व लिखा है वो भी कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग लिखी वो भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, रिटेन अर्निंग, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड लिखा है, ये सब एक ही बात है, क्लियर। अब बताओ 40,000 तो ये चाहिए। दूसरा 40,000 कहां से यूज करें, अब मेरे पास क्या है बेटा बताओ, मेरे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम और मेरे पास है क्या, जनरल रिजर्व। बताओ मैं इसको कहां से यूज करूंगा, जनरल रिजर्व से। तो 70,000 का जनरल रिजर्व, सॉरी कितने का था, 5 लाख का जनरल रिजर्व था, 5 लाख में से 40,000 का तो यहां यूज कर लिया कि नहीं। अब इतना कितना बच गया, 3 लाख, 3 क्यों 4,60,000 बच गया ना, कितना बच गया, 4,60,000 जनरल रिजर्व बच गया। अब बोनस इशू देना है, बोनस इशू कितना देना है, बोनस इशू कितना देना है, बोनस निकाल लेते हैं। सारे बच्चे बताओ बोनस इशू कितना देना है। तो ये बोल रहा है 20,000 शेयर है, 5 के बदले में कितना 4, तो भैया 20,000 शेयर है डिवाइड बाय 5 इंटू कितना कर दूं 4, बताओ कितना आएगा, 16,000 शेयर, और एक शेयर देंगे 12 रुपए वाला, प्रीमियम पे दे रहे हैं तो इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1,92,000। अब 192 यूज करना है, सारे बच्चे बताओ 1,92,000 का क्या यूज कर लूं, 1,92,000 में क्या यूज कर लूं, तो क्या यूज कर लें, फटाफट बोलो क्या यूज कर लें। तो बोल रहे थे जनरल रिजर्व को पहले यूज करना है, जनरल रिजर्व को यूज करना है, तो भैया जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। तो 192 का जनरल रिजर्व और यूज कर लो, कितना बच गया 192 का जनरल रिजर्व यूज करने का, बोलो 2,80,000। तो जनरल रिजर्व 288 का बच गया, 288 का बच गया, निकालना कितना आ रहा 192 माइनस करने के बाद, 268। हाँ भैया 268 आ रहा है, तो आंसर में 268 है, हाँ तो ये रहा 268। तो 268 तो ये यूज कर लेंगे। दूसरा बेटा 2 रुपए की प्रीमियम आ गई है यहाँ, तो 16,000 शेयर थे, 2 रुपए की प्रीमियम आएगी, बताओ प्रीमियम कितने से बढ़ जाएगी, 16 दूनी 32, 32 की प्रीमियम ए बढ़ जाएगी, और 70 की पहले से है, 32 और 70 कितनी हो जाएगी, 1,02,000। तो आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, 2,68,000 और 1,02,000, क्योंकि नई प्रीमियम आएगी तो ये प्रीमियम नई आई 32,000 की और पुरानी प्रीमियम जुड़ जाएगी, क्लियर, क्योंकि बोनस इशू प्रीमियम पे आया है, बोनस इशू किस पे आया है, प्रीमियम। ये रहा भैया, ये रहा 5 लाख में से 40,000, 192 माइनस किया, 268 बच रहा है, पता नहीं क्या माइनस कर रहा है क्या प्लस कर रहा है, घटाते ही नहीं आ रहा लोगों को, कैलकुलेटर खराब है, इधर भी 268 आ रहा है सबका। ओके कोई बात नहीं बेटा,
मैं दिख नहीं रहा हूं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 32। आप टिक लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज योर होमवर्क, छोटा नन्ना मुन्ना होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, टिक लगा लो, टिक लगा लो जल्दी से। और बस। तो ये था बेटा हमारा बोनस इशू। मिलते हैं कल, बाय बाय।